श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम षष्ठो अध्याय। दक्ष के पूर्व संकल्प दर्शन स्पर्श जन्य सृष्टि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होना दानव गरुड़ सांपों की उत्पत्ति। भीष्म कहते हैं, हे गुरुदेव, दानव मानव गंधर्व सर्प तथा राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में पूर्वकालीन लोगों की सृष्टि संकल्प से, देखने से तथा स्पर्श से ही कही गई है। दक्ष प्रजापति के पहले तक यही सृष्टि का विस्तार किया गया था। उसे सुनो। दक्ष ने पूर्व नियम अनुसार देव ऋषि एवं पनक सृष्टि आरंभ करके देवर्षि एवं पनंग सृष्टि आरंभ करके जब यह देखा कि वह सृष्टि वृद्धि गत नहीं हो रही है, तब उन्होंने मैथुन द्वारा अक्सनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि नारद ने जब देखा कि ये सभी महाभाग दक्ष पुत्र को हर्षव गण नाम वाले थे, जो हर्षव गण नाम वाले थे, वे विविध प्रजा सृष्टि करना चाहते हैं, तब उन्होंने हर्षव गण से कहा। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे ऋषि प्रवर गण, पहले तुम लोग भूमंडल के उदर्भ अतः का परिमाण सम्यक रूप से जानकर तब सृष्टि कार्य में लगना। वे लोग नारद का कथन सुनकर नाना दिशाओं की ओर चले गए। वे लोग आज भी उन सब दिशाओं से वापस नहीं आए। उन हर्षों के नष्ट हो जाने के पूर्व प्रजापति दक्ष ने वारिणी के गर्भ से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सहस्त्रों पुत्र शब्दलाक्ष्व नाम से प्रसिद्ध हो गए। तदंतर जब वे सृष्टि कार्य हेतु संवेत हो गए, तब नारद ने इन शबला श्वगण को पुनः पूर्ववत समझाया। उन्होंने कहा, तुम लोग प्रथमतः सभी भूमि का परिमाण जानो तथा पूर्व काल में गए हर्षव भ्रातागण को खोज कर लाओ, तब विशेष रूप से सृष्टि विस्तार करो। शबलाश्व गण भी अपने भ्रातागण की तरह उस मार्ग पर चल पड़े, तथापि आज वह हर्षव के ये छोटे भाई शबलाश्वगण अपने भ्राता हर्षवों को खोज कर वापस नहीं आए, क्योंकि बड़े भाई के अन्वेषण करता कनिष्ठ भ्राता को दुख ही मिलता है। अतः वह परिवर्जनीय कहा गया है। जो भी हो, जब वे सहस्त्र पुत्र भी नष्ट हो गए, प्रजापति दक्ष ने पत्नी वारिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। ये सभी 60 कन्याएं थी, जिनमें से प्रजापति दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को,
27 कन्याएं, चंद्रमा को 4 कन्याएं अरिष्ट नेमी को, 2 भृगुपुत्र को, 2 कुशाशव को एवं 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान किया। अब मैं इन कन्याओं के नामों को कहता हूं, तुम देव माताओं की प्रजा विस्तार कथा को सुनो। अरुणधिति, अरुंधिति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुद्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्मदेव मरुदेद्विति के मरुत्वानगण, वसुगण, भानु के पुत्र भानुगण, मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्त गण, लंबा के पुत्र घोषगण, यामी के पुत्र नागविथि, संकल्पा के पुत्र थे संकल्पगण। अब वसु सृष्टि सुनो। सर्वाधिक वासी जो ज्येष्ठिक कर देवता हैं, वे ही वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नामों को सुनो, यथा आप, ध्रुव, सोम, घर, अनल, अनिल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये ही अष्ट वसु हैं। इनमें से आप वसु के 4 पुत्र थे, यथा श्रांत, वेतन, अपिशांत तथा वभ्रु। ये सभी यज्ञ रक्षाधिकारी कहलाते हैं। ध्रुव वसु के पुत्र हैं काल, सोम वसु के पुत्र हैं वर्चा, धर वसु के पुत्र हैं द्रविण तथा हव्याव। अनिल वसु के 3 पुत्र हैं प्राण, रमण तथा शिशिर। अनल वसु के पुत्र अग्निवत गुणशाली हैं। वे हैं शाक, विशाख, निगम, स्वयंभू। कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय हैं। प्रत्यक्षु वसु के पुत्र हैं मुनि, रभु। प्रभास वसु के पुत्र हैं विश्वकर्मा। इस श्लोक में कृतिकर्माओं का पुत्र कार्तिकेय को बताया जाना वर्तमान प्रसंग से अलग प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ वसु पुत्र का वर्णन किया जा रहा है। ये विश्वकर्मा की देवगणों के प्रसाद, अट्टालिका, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण आदि, तालाब एवं कूप आदि निर्माण करने वाले कारीगर हैं। अजय पाद, अहिर्भर्धन, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत्र, पिनाकी, ये गणेश्वर रुद्र के नाम प्रसिद्ध हैं, जो 11 हैं। ये सभी त्रिशूलधारी हैं। इनकी पुत्र संख्या 84 करोड़ है। ये सभी रुद्र अक्षय हैं। ये सभी गणेश्वर सभी दिशा की रक्षा करते हैं। ये ही सुरभि गर्भ से उत्पन्न पुत्र पुत्रादि हैं। अब कश्यप की पत्नियों का तथा उनके जो पुत्र पुत्रादि जन्मे वह प्रसंग कहता हूँ। अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, त्रास्ता, कास्ता, क्रोधवश, इड़ा, क्रदु, खसा तथा मुनि, ये कश्यप पत्नियों के नाम है। इनके गर्भ से जो पुत्र जन्मे उनका प्रसंग मुझसे सुनो। चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले जो देवता थे, वे ही विवस्वत मनवंतर के 11 आदित्य हो गए हैं। इनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्मा, विवस्वान, सविता, उषा, अंशुमान, विष्णु। ये सहस्त्र किरणों वाले 12 आदित्य हैं। हे तात, ये ही देवता ऋषि पुत्र प्रत्येक मनवंतर में तथा कल्पों में उत्पन्न होते हुए विलीन होते रहते हैं। मरीचि नंदन कश्यप से अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों ने पुत्र रूप से जन्म लिया। हे तात, कृशाश्व
ऋषि के पुत्र देव प्रहर गण प्रति मनवंतर में देवताओं में परिगणित होते हैं। ये ऋषि पुत्र प्रतिकल्प में उत्पन्न होते तथा विलीन होते रहते हैं। मैंने सुना है कि दिति के कश्यप के औरस से दो पुत्र जन्मे। एक था हिरणाक्ष, अन्य था हिरणाकश्यपु। हिरणाकश्यपु के चार पुत्रों का नाम था प्रहलाद, अनुरलाद, संहाद एवं हाद। इनमें से प्रहलाद के चार पुत्र थे आयुष्मान, शिवी, वाशकली एवं विरोचन। इन विरोचन के ही पुत्र थे बलिराज। बलि के 100 पुत्रों में से बाणासुर सबसे बड़ा था। अन्य पुत्र थे धृतराष्ट्र, सूर्य, विवस्वान, आशुतापन, निकुंभ, गुरवश, कुक्षी, भौम। इनके अतिरिक्त बलि के 91 पुत्र और भी थे। गुणों इनमें गुणों में तथा व्यय में बाणासुर सबसे श्रेष्ठ था। वह सहस्त्र बाहु तथा सभी अस्त्रों का ज्ञाता था। बाणासुर के तप से प्रसन्न होकर शूलपाणी महादेव उसकी पुरी में निवास करते थे। बाणासुर ने पिनाक पाणी के सहचर महाकाल पद को प्राप्त किया। हिरणाक्ष के पुत्र का नाम अंधक, यह श्रेष्ठ पुत्र था। मध्यम पुत्र था भूत संतापन तथा सबसे छोटा पुत्र था महानाग। इन तीनों पुत्रों में उन पु- तीनों, तीनों इन तीनों पुत्रों के 77 करोड़ पौत्र जन्मे। ये सभी महाबली, महाकाय, नाना रूपधारी, महातेजा थे। कश्यप पत्नी दनु के वरदर्पित 100 पुत्र जन्मे। ये सभी महाबली थे। इनमें से विप्रचित्ति ज्येष्ठ था तथा यह महाबली एवं महान पराक्रमी था। वामन, मरीचि, दानव, मागध, हरि, गजाशिरा, निद्राधर, क्रेतु, केतुवीर्य, शतक्रतु, इंद्र, मित्र ग्रह, वज्र नाम, एक वज्र, महाबाहु, वज्राक्ष, तारक, असीलोमा, पुलोमा, सर्वभानु, वृक्ष पर्वा। सर्वभानु की कन्या थी सुप्रभा। पुलोमा की कन्या का नाम था शची। मैं दानव की कन्या थी उपदानवी, मंदोदरी तथा कुहू। वृक्ष पर्वा की 3 कन्या थी, शर्मिष्ठा, सुंदरी तथा चंडा। पुलोमा एवं काल का वैश्वानर की कन्या थी। मारीच ने पुलोमा तथा काल का से विवाह किया। ये दोनों कन्याएं अनेक पुत्र संतान वाली तथा महासत्व संपन्ना थी। इनके गर्भ से 60,000 दानवों का जन्म हुआ। मारीच के पुत्र थे काल, जंग एवं पुलोम, दानवगढ़। ये सभी दानव हिरण्यपुरी में निवास करते थे। इन्होंने ब्रह्म से वरलाभ किया तथा मनुष्यों से अवध्य हो गए। तदंतर अर्जुन ने इनका वध किया था। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। हिरण्यकश्यपु के जो 13 भागिने थे उनके नाम हैं कंस, शंख, नल, वातापी, वलकल, नमुची, खसरम, अंजन, नर्क, काल नाम, परमाणु तथा कल्प वीर्य। ये सभी वंश विवर्धक थे। सहार्द के पुत्र थे निवात कवच, दैत्य जन्मे। सहद के कुल में निवात कवच दैत्य जन्मे। ये सभी देवताओं, गंधर्वों, सर्पों तथा राक्षसों से अवध्य थे। तब भी अर्जुन ने इनका विनाश युद्ध में इनकी सेना सहित कर दिया था। मारीच के औरस से
ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया था। इनके नाम है शुकी, शयनी, भासी, सुग्रध्री, ग्रधी का एवं शुचि। शुचि शुकी की संतान शुक, तोते तथा उल्लुक हैं। शैनी की संतान शैन, बाज हैं। भासी की संतान है कुर्दीगण। ग्रदिका की संतान है ग्रदगण। सुग्रदी की संतान है पारावत कबूतरगण। शुचि की संतान है हंस एवं कर्णव नामक जल पक्षी। ये सब ताम्रा की संतान परंपरा के संबंध में मैंने कहा है। अब मैं विंता की संतति को कहता हूँ। पक्षी प्रवर गरुड़ तथा वरुण एवं सौदामिनी नामक कन्या विंता की संतान है। विंता की पुत्री सौदामिनी है। आकाश मंडल में उद्भासित सौदामिनी है। वरुण पुत्र हैं जटायु। संपाति भी वरुण के पुत्र हैं। संपाति का पुत्र है विख्यात वभ्रु। जटायु के 2 पुत्र हैं कर्णिकार एवं शतगामी। इनके पुत्र पौत्र असंख्य पक्षी हैं। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्प जन्मे। सुव्रता क्रदु के पुत्र हैं 1000 शिर युक्त 1000 सर्प। हे शत्रुनाशक भीष्म, ये सभी सर्पों में से 26 सर्प प्रधान कहे गए हैं, यथा शेष, वासुकी, कंकोटक, शंख, ऐरावत सर्प, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, शुभानन, शंखरोमा, नहुष, रमण, कपिल, धुर्मुख तथा पंतजलि। इनके पुत्र पौत्र असंख्य हैं, तथापि इनमें से अधिकांश जन्मेजय के यज्ञ में दग्ध हो गए। क्रोधवशा के संतान हैं सुनामा, रक्षोगण। भीमसेन के हाथों नियुक्त संख्यक द्रंष्ट्री दाढ़ वाले सर्प नष्ट हो गए। कश्यप के औरस के से तथा सुरभि के गर्भ से दृष्टि, गोमायु, काक, गौ, महिष प्रभृति का जन्म हुआ था। मुनि के गर्भ से मुनिगण तथा अप्सराएं उत्पन्न हो गईं। बहुसंख्यक किन्नर गंधर्वों की जननी है। अरिष्टा, तृण, वृक्ष, लता, गुलमादि की माता है। इड़ा, खसा के गर्भ से करोड़ों यक्ष राक्षस गण जन्मे। ये शत सहस्त्र सहस्त्र संतति कश्यप की है। हे भीष्म, स्वराचिष मनवंतर का सृष्टि विचार इसी प्रकार से किया गया था। अब कश्यप के औरस से दिति के गर्भ से देवप्रिय 49 वायुओं की उत्पत्ति हो गई थी। ये सभी धर्मज्ञ थे। 6ठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय मरुत की उत्पत्ति का वर्णन। प्रति सर्ग वर्णन में प्रथु प्रभूति राजाओं का वर्णन। भीष्म कहते हैं, दिति पुत्र देव वल्लभ मरुदगण ने कैसे जन्म लिया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी सौतेली माता के पुत्र देवताओं के साथ उत्तम संख्य भाव स्थापित किया। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवासुर युद्ध में हरि तथा अन्य देवगण द्वारा पुत्र पौत्र गण जब निहित हो गए, तब शोक से आर्त दिति भूलोक आई तथा पुष्कर और महातीर्थ सरस्वती तट पर रहते हुए पति कश्यप के आराधना में वे तत्पर होकर कठोर तपस्यारत हो गई। दैत्य माता सुव्रता दिति ने ऋषि जनोचित अनुष्ठान का अवलंबन लेकर फलहार मात्र करते हुए कृश, चंद्रायणी दादी व्रतानुष्ठान
100 वर्ष से अधिक काल तक किया। इस प्रकार उन्होंने कठोर तपस्चरण किया था। एक बार तपसत्ता, जरा एवं शोक भाव से पीड़िता दिति ने वशिष्ठ आदि मुनिगण से कहा, आप लोग मुझे किसी व्रत का उपदेश करिए जिससे मेरा पुत्र शोक नष्ट हो सके, जो इहलोक में तथा परकाल में सौभाग्य फल प्रदान कर सके। मुनिगण ने तब दिति के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के व्रत का उपदेश प्रदान किया। दिति उस व्रत की ही कृपा से पुत्र शोक रहिता हो गई। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, जिस व्रत के फल स्वरूप दिति के 49 पुत्रों को दिति ने 49 पुत्रों को प्राप्त किया, मैं उस पूर्णिमा व्रत का विवरण सुनना चाहता हूं। ऋषि पुलस्त कहते हैं, वशिष्ठ आदि मुनियों ने पूर्व काल में दिति को जो व्रताचरणार्थ कहा था, तुम उसे विस्तार पूर्वक मुझसे श्रवण करो। ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन एक अक्षत घट स्थापित करें तथा उसे श्वेत चावल भरे विविध फल एवं गन्ने के खंड से भी उस घट को युक्त करें। तदंतर शुभ्र वस्त्र द्वय से इसे चर्चित एवं आच्छादित करना चाहिए। चर्चित सज्जित, तत्पश्चात इसे श्वेत चंदन से लिप्त करें तथा स्वर्ण युक्त करें तथा नाना भक्ष्य सामग्री से युक्त करें। एक ताम्र पात्र में गुड़ रखकर उसे इस घट पर स्थापित करें। इस ताम्र पात्र पर स्वर्ण की बनी ब्रह्म मूर्ति रखकर उसके वाम भाग में शकरा की सावित्री प्रतिमा रखें। तदंतर गंध धूपादि से इसकी पूजा करके गीत वादादि का गायन वादन कराएं। यदि स्वर्ण प्रतिमा हेतु व्यक्ति समर्थ न हो, तब शुभ गुणमयी ब्रह्म प्रतिमा बनाकर श्वेत पुष्प अक्षत तिल से पदयोनि पद्मयोनि ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए। उसके चरण द्वय से में ब्रह्मा की जंघा में सौभाग्यप्रद की, उरुद्वय में वरीचि की, कटी में मनमत की, उदर में स्वेच्छोधर की, वक्ष स्थल में अंतर अंतर्ध की, मुख में पद्म मुख की, बाहुद्वय में वेद पाणी की तथा योनि देश में सर्वात्मा की पूजा करके ब्रह्मसन पंकज की पूजा करके प्रातः कुंभ ब्राह्मण को प्रदान करें। नमः शब्द प्रत्येक नाम के अंत में लगाकर पूजा कीजिए। तदंतर प्रभात काल में कुंभ ब्राह्मण को प्रदान करें। इसके पश्चात भक्ति भाव से ब्राह्मण भोजन कराकर तब स्वयं लवण रहित भोजन करना चाहिए। इसके अनंतर भक्ति भाव से यह मंत्र पढ़ते प्रदक्षिणा करें। यह प्रदक्षिणा मंत्र मूल में श्लोक 20 है। इसका अर्थ है, जो जो सभी के हृदय में आनंद नाम से अभिहित है, वे सर्वलोक पितामह भगवान इस कार्य से प्रसन्न हों। इस विधि से उपवासी रहकर प्रति मास इसी विधान पूर्वक व्रताचरण करें तथा पूर्णिमा के दिन अव्यव्य ब्रह्म देव की अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में एक ही फल का आहार करके भूमि पर शयन करें। तदंतर 13वें महीने विविध सामग्री तथा उपचार युक्त धृत धेनु युक्त शैया नाना साज सज्जा से युक्त करके
ब्रह्मा को अर्पित करें। स्वर्ण में ब्रह्मा तथा रजत की सावित्री शैया पर रखें। ब्राह्मण के सृष्टिकर्ता की तथा उनकी पत्नी में सावित्री की भावना करके इन ब्राह्मण दंपति की पूजा वस्त्राभूषण से करें। अपनी शक्ति के अनुसार गोदा गोदान आदि करके प्रियतान का उच्चारण करना होगा। तदंतर श्वेत तिल से होम करके ब्रह्मा के नामों का कीर्तन करें। धार्मिक व्यक्ति गोधृत एवं पायस द्वारा भी यह होम कर सकते हैं। तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति धन एवं पुष्पमाला का वितरण करना चाहिए। उक्त तिथि को जो नर अथवा नारी सविधि यह व्रताचरण करते हैं वे सर्वपातक मुक्त होकर ब्रह्म सारूप्य लाभ करते हैं। वे इहलोक में उत्तम संतान तथा निश्चित सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा है वे ही विष्णु तथा वे ही आत्मा आनंदात्मा महेश्वर हैं। सुखार्थी मनुष्य काम रूप से में पितामह देव देव का स्मरण करें। दिति ने यह विवरण सुनकर इस व्रत का समस्त नियम पालन करते अनुष्ठान किया। व्रत के महात्म्य से वहां कश्यप आए तथा परम हर्ष के साथ कठोर तप से कर्कश देह को हो गई दिति को तत्काल रूप लावण्यमयी कर दिया। इस व्रत की महिमा ऐसी है। तदंतर जब कश्यप ने कहा वर मांगो तब दिति ने कहा इंद्रवद में समर्थ एक महा तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो, मुझे सर्व देवता नाशक महात्मा पुत्र मिले, यही वर चाहती हूँ। यह सुनकर कश्यप ने कहा मैं इंद्रहंता बलि पुत्र प्रदान करूंगा। तथापि हे शुभ्रे इसके लिए तुमको एक नियम पालन करना होगा। हे सुस्तनी मैं तुम्हारे स्तन को स्पर्श करके कहता हूँ आप स्तंभी तथा पुत्रेष्टि यज्ञ करके मैं तुम्हारा गर्भाधान करूंगा। हे देवी इससे तुमको इंद्रनाशक शुभ गर्भ उत्पन्न होगा। तत्पश्चात कश्यप ने प्रचुर अर्थ व्यय करके आप स्तंभी पुत्रेष्टि यज्ञ किया तथा इंद्र शस्त्रो भवस्व कहते धृता आहुति प्रदान किया। इसको देखकर देवता मोहापन्न हो गए, परंतु दैत्य दानव प्रसन्न हो उठे। तदंतर कश्यप की ने दिति का गर्भाधान करके उनसे कहा। कश्यप ने कहा हे देवी तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, स्तन युगल बिल्व फल के तुल्य है, अधर विभ्रूम जैसा है, देह वर्ण अत्यंत सुंदर है। हे विशालाक्षी तुमको देखकर मैं स्वयं को भूल गया। अब मैं अपने हाथों से ही यह गर्भोत्पादन करता हूँ। हे सुश्रोणी वारने तुम इस गर्भ की रक्षा का विशेष यत्न करना। 101 वर्ष पर्यंत तपोवन में सावधान रहना। हे वर वर्णिनी गर्भिणी नारी संध्या काल में आहार न करे, वृक्ष के नीचे कदापि न जाए तथा वहां बैठे तक नहीं। उपसेस्कर मूसल उखल पर गृहिणी कदापि न बैठे, जल में न उतरे, शून्य ग्रह में कदापि न जाए, कभी भी उद्विग्न चित्त न हो। गर्भिणी नारी नख द्वारा भूमि पर न लिखे, कोयले से किनवा भस्म से न लिखे, सदा लेटी न रहे, कभी भी व्यायाम न करे। जहां भूसी जली हो भस्म अस्थि हो वहां न बैठे, कपाल पर न बैठे, कलह न करे, अंगों में अभंग्य न लगाए, किसी भी बालों को खोले न रखे, तथापि अपवित्र न रहे, उत्तर की ओर सिर करके शयन न करे, सिर लटका कर अंधशिर होकर न सोए, कभी भी वस्त्रहीन स्थिति में
उद्विग्न अवस्था में अथवा गीले पैर शयन न करे, अमांगलिक वाक्य न बोले, अधिक न हंसे, मांगल्यनिष्ठ होकर नित्य गुरुजन के साथ पूजा करे, सर्वोष धीमय जल से स्नान करे, पति के प्रियकारी कार्य में तथा उनके हित में सदा निरत रहे, सदा प्रसन्न मुख रहे, किसी भी परिस्थिति में पति निंदा न करे, यह पति से कभी न कहना मैं क्रश हो गई, दुर्बल हो गई, मुझे वार्धक्य आ गया, स्तन युगल स्थान भ्रष्ट हो रहे हैं, मुखमंडल पर झुर्री पड़ रही है, तुमने ही मेरी यह दशा किया है, हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, मैं जा रहा हूँ। कश्यप यह कहकर जाने लगे, तब दिति ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय कश्यप समस्त प्राणीगण के समक्ष वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो अब दिति पति द्वारा बतलाए नियमों का पालन करते हुए अवस्थान करने लगी। अब जब इंद्रदेव ने यह घटना जान लिया, तब वे दिति के पार्श्व में आए तथा देवग्रह त्याग करके वे दिति की सेवा में लग गए। इंद्र ने दिति का छिद्रावेक्षण करने इंद्र ने दिति का छिद्रान्वेषण करने लगे, उनका अंतर्मन विपरीत कर्म करने में व्यग्र था। बाहर तो वे प्रसन्न वदन से स्थित थे, वे अपने इस शुभानुष्ठान में ऐसे निरत थे जिससे कोई कुछ भी जान नहीं सका। ऐसे प्रछन्न भाव से इंद्र अवस्थान करने लगे। तदंतर 100 वर्ष पूर्ण होने से 3 दिन ही बाकी थे। ऐसी स्थिति में एक दिन दिति विस्मित मन से प्रीति पूर्वक स्वयं को कृतार्थ मानने लगी। वे एक दिन पैर धोए बिना निद्रा से आक्रांत होकर खुले केश की स्थिति में दिवा भाग में ही शयन करने लगी। यह देखकर शचीपति की ने इस छिद्र त्रुटि को प्राप्त करके दिति के अंतर में प्रवेश कर गए। उन्होंने वज्र द्वारा उस गर्भ को 7 खंड में छिन्न कर दिया। तदंतर यह छिन्न गर्भ सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों का रूप लेकर क्रंदन करने लगा। इंद्र ने उनसे रोने के लिए मना किया, तथापि वे 7 कुमार पुनः रोने लगे। जब इन वज्रधारी इंद्र ने उनके 7 खंड कर दिए, इस प्रकार वे 49 भाग में विभक्त होकर अत्यधिक रुदन करने लगे। इंद्र उनसे बारंबार रुदन बंद करने हेतु कहने लगे। तदंतर इंद्र ने मन में विचार किया, यह किसका महात्म्य है जो यह पुनः जीवित हो गए। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह तो पूर्णिमा व्रत का फल है। उस व्रत के पुण्य योग के कारण यह घटना घटित हो गई है, अथवा यह ब्रह्मा की पूजा का परिणाम है। सभी तो वज्र का प्रहार होने पर भी तभी तो वज्र का प्रहार होने पर भी ये दिति गर्भस्थ बालक नष्ट नहीं हो सके। दिति गर्भस्थ बालक नष्ट नहीं हो सके। हे दिति, ये दिति के गर्भ में एक होकर भी अनेक हो गए, तभी ये सर्वथा अवध्य है। अतः ये सभी बालक देवत्य प्राप्त करें। मैंने मैंने इनके रोते समय कहा था, माँ रुदन मत करो। अतः ये मरुत नामक सुख भागी देवता हो जाएं। तदंतर देवराज ने दिति से क्षमा प्रार्थना किया तथा उनको प्रसन्न करके कहा, मैंने अर्थशास्त्र का अवलंबन कर लेकर यह दुष्कर्म किया था। आप मुझे क्षमा करिए। आपकी इन संतानों को मरुदगण
नाम देकर मैंने देवताओं के समान कर लिया है। देवराज ने दिति से यह कहा तथा विमानारूढ़ होकर उन पुत्र गणों को भी स्वर्गलोक ले गए। वे अप्सराओं में एकत्रित नहीं हुए, वे असुरों में एकत्रित नहीं हुए। इसी कारण वे देववल्लभ हो गए। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे विस्तार से आदि सर्ग एवं प्रति सर्ग का विवरण कहा। अब मैं जहां का अधिपति हुआ वह मुझसे कहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, हे पृथुराज, निखिल राज्य के राजाधिकार के पद पर विभूषित हो गए। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे विस्तार से आदि सर्ग एवं प्रति सर्ग का विवरण कहा। अब जो जहां का अधिपति हुआ वह मुझसे कहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, हे पृथुराज, निखिल राज्य के राजाधिराज के पद पर अभिषिक्त हो गए तथा धरती का आधिपत्य लाभ कर लिया। तब चंद्र को औषधि, यज्ञ, व्रत, तप का, हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारा, द्विज वृक्ष, गुल्म तथा लता वितान का, वरुण को जल समूह का, वैश्रवण वैश्रवण को धन तथा राजाओं का विष्णु को, आदित्यों का, अग्नि को, वसुगण का, दक्ष को, प्रजापतियों का, इंद्र को, मरुदगणों का, प्रहलाद को, दैत्य दानव का, यम को, पितरों का, शूलपाणी, शिव, पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष तथा वेतालों का, हिमालय को, पर्वतों का, समुद्र को, नदियों का, चित्ररथ को, गंधर्व, विद्याधरों, किन्नरों का, वासुकी को, नागों का, तक्षक को, सर्पों का, ऐरावत को, गजेंद्रों तथा दिग्गजों का, गरुड़ को, पक्षियों का अधिपति बनाया। उच्चेश्वा को, अश्वों का, सिंह को, मृगों का, वृषभ को, गौओं का तथा प्लश वृक्ष को, वनस्पति समूह का अधिपति बनाया। पहले पितामह ने 4 जनों को चारों दिक के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया। उन्होंने अराती, केतु, सुवर्मा को पूर्व दिक का, शंखपाद नामक सर्वेश्वर को दक्षिण दिक का, क्रतुमान को पश्चिम दिक का तथा मेघसुत हिरण्यरोमा को उत्तर का अधिपति बनाया। ये सभी दिक्पति अब भी सर्वदा भूतल रक्षा कार्य कर रहे हैं। नरराज पृथु इन चारों दिक्पतियों द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी पर अभिषिक्त किए गए। चाक्षुष मनवंतर बीत जाने पर जब वेवस्वत मनु का अधिकार काल प्रारंभ हुआ, तब वे सूर्य से उत्पन्न मनु ही चराचर के अधिपति हो गए। पुलस्त ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे कुरुर नंदन भीष्म, तुम प्रसन्नचित्त होकर समस्त मनवंतर मनुगण की चरितावली, कल्प प्रमाण एवं उस काल में सृष्टि सब कुछ को संक्षिप्तया एकाग्र मन से मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में मरीचि प्रभृति जो सप्तऋषि थे, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में वे ही याम देवता थे। अग्नि, बाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, धृतिमान, भव्य, मेधा, मेधातिथि एवं वसु, ये 11 लोग ही स्वयंभू मनु के वंशधर थे। ये प्रत्येक स्वर्ग का विस्तार करके परम पद को प्राप्त हो गए। यह स्वयंभू मनु का प्रसंग कहा गया। अब सरोचिष मनु की कथा कहता हूँ। सरोचिष मनु के देवता ऐसे 4 पुत्र थे। उनमें उनके नाम हैं नभ, नभस्य, भावन, कीर्तिवर्धन, मनु। इन मनु के काल
में दत्त, अग्नि, च्यवन, शंभ, शुंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति ही सप्त ऋषि थे। इस समय तुषित नामक देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्धिन, आप, ज्योतिः आदि वशिष्ठ के 7 पुत्र उस समय प्रजापति थे। मैंने द्वितीय मनवंतर कहा। अब अन्य शुभ मनवंतर की कथा कहूंगा। इस मनवंतर के मनु थे ओतामी, जिनके 10 पुत्र जन्मे। इन पुत्रों के नाम हैं ईर्ष, उर्ज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ, सह, सहस्य। इस मनवंतर में भानु नामक देवता तथा उर्ज नामक सप्तऋषि थे। कोकभिंडी, कुतुंड, दालभय, शंख, प्रवाहित, मिति, सम्मिति ये 7 योगवर्धन सप्तऋषि हैं। चतुर्थ मनवंतर तामस नामक कहा गया है। इस मनवंतर में कपि, पृथु, अग्नि, अकपि, कवि, जन्य, धाम ये 7 सप्तऋषि थे तथा साध्य नामक देवता थे। अकल्पमश, तप, धनवी, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्या एवं सुतपस्य एवं तथा परंतप ये 10 उन तामस मनु के वंशधर पुत्र थे। यहाँ 9 नाम ही मूल श्लोक में अंकित हैं। अब पंचम रेवत मनु का वृतांत श्रवण करो। इस मनु के काल में देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, समय, मुनि, हिरण्य, रोमा तथा सप्तराश्व ये सप्तऋषि थे। इस समय भूत रजस नामक देवगण थे। रेवत मनु के 10 पुत्र थे। अवश्य, तत्वदर्शी, वितिमान, हव्यप, कपि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, निर्मोह तथा प्रकाशक ये सभी धार्मिक एवं बलवीर्यशाली थे। इन मनु के समय के 7 सप्तऋषि थे। भृगु, सुधामा, विरज, सहिष्णु, नारद, विवस्वान तथा कृति। चक्षुष मनु के काल में लेख नामक प्रसिद्ध देवगण थे। इनके अतिरिक्त विभव नामक देवता भी थे। चाक्षुष मनु के रुरु प्रभूति 10 पुत्र थे। यह मैंने चाक्षुष मनवंतर का विवरण तुमसे कहा। स्वयंभू मनु का वंश विवरण तो इति पूर्व कह चुका था। अब सप्तम मनु व्यवस्वत मनु का वर्णन करता हूँ। वे व्यवस्वत मनु कहे जाते हैं। इन मनु के काल में अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, योगी, विश्वामित्र एवं जमदग्नि ये सभी धर्म व्यवस्था करके परम पद प्रयाण कर गए। अब भविष्य के सावरण्य मनवंतर को कहता हूँ। इस मनवंतर के अश्वत्थामा, शरध्वान, कौशिक, गाल्व, शतानंद, काश्यप तथा राम सप्तऋषि थे। धृति, वरियान, यवसु, सुव्रत, धृति, वरिष्ठ वीर्य, सुमति, वसु, शुक्र, वीर्यवान ये भविष्य के अर्क सावरणी मनु के पुत्र हैं। रोच्य आदि अन्य देव मनुगण भी सर्वत्र कीर्तित हैं। रुचि प्रजापति के पुत्र रोच्य मनु तथा भूति के पुत्र भौत्य मनु प्रादुर्भूत होंगे। तदंतर ब्रह्मपुत्र मेरु, वासर्वणी, ऋभु, ऋतु, धाम एवं विवसक सेन नाम वाले कतिपय मनु का अधिकार काल होगा। ये अपने अपने मनवंतर के में चाराचर
विश्व का उत्पादन करके कल्पमशय में ब्रह्मा के साथ मुक्त होंगे। सहस्त्र युग में इन सभी मनुओं का बारंबार विनाश होता है। हे राजन, ब्रह्मा आदि भी विष्णु सायुज्य तब प्राप्त कर लेते हैं। 7वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं। कल आगे यहाँ से आनंद लेंगे। 8वां अध्याय।